हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई एम गुड अनुजा, थैंक यू। कैसे है बच्चा लोग? सिद्धि, बहुत बढ़िया, गुड। बच्चों, सबसे पहली बात है अपनी तबीयत पे, राइट? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है? यस, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? अभी इस टाइम पे तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ इज वेल्थ वाली बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ये। बच्चों ज्वाइन हो गए बहुत सारे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया बात है। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बात ऐसी है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना? बारिश हुई भाई, कहाँ रहते हो सिद्धि आप? मुंबई में, ओके। तो बच्चों सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना? सिलेबस इज कंप्लीटेड। बस आज का क्लास रह गया है। आज एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक जो कि एक्सरसाइज 6.6 है, और दिस इज लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट चैप्टर। तो दिस इज लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके। जो बच्चे नए हैं, यस, जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं है क्या वगैरह सर, ये टॉपिक रह गया क्या, वो टॉपिक रह गया, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस कर सकते हो बच्चों। राइट, रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, है ना? कैसे देखना है आपको? लर्न टैब होता है आपके फ़ोन के ऐप में, उसमें जाइए, चैप्टर का नाम सिलेक्ट करिए, ओके, एंड सी द प्लेबैक सेशंस। अब प्लेबैक सेशंस देख लीजिए बच्चा लोग। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। अच्छा, श्रेयोशी पूछ रही इसके बाद क्या? तो बच्चों होपफुली वन शॉट रिवीजन वाला कोर्स हम लॉन्च करेंगे एक दो दिनों में, राइट? वन शॉट रिवीजन, ठीक है। सो वन शॉट रिवीजन करके कोर्स हम लॉन्च करेंगे, ठीक। इसके अलावा कल परसों इफ यू वांट वी कैन कीप सम डाउट सॉल्विंग सेशंस। क्या आपके पास डाउट्स है? डाउट सॉल्विंग सेशंस रख सकते हैं कल परसों एक दो दिन के लिए, अगर आप लोगों के पास डाउट्स होंगे तो। डू यू हैव डाउट्स? ठीक है, चलो बहुत सारे लोग कह रहे हैं डाउट्स है। डाउट सॉल्विंग सेशन या फिर थ्योरम्स सॉल्व करेंगे? थ्योरम्स करें क्या? क्या कहते हैं आप लोग? सही रहेगा? ठीक है, यस। सो लेट्स डू थ्योरम्स फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। करते हैं फिर। ओके बच्चों, यस। तो अगले 2-3 दिन और मैं सेशंस रखने वाला हूँ 6 PM का। हमारा 6 PM का सेशन चलता रहेगा थोड़े दिन, जब तक कि हम नया कोर्स लॉन्च नहीं करते। तो मे बी एक दो दिन, दो, राइट? तो हम थ्योरम सॉल्विंग करते हैं। सो लेट्स डू दैट, डाउट सॉल्विंग और थ्योरम सॉल्विंग। हाय, हेलो गायत्री। चलो बच्चों शुरू करें फिर आज का क्लास। तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, चैंपियंस, गुड इवनिंग। आपको याद रखना है, यू ऑल आर चैंपियंस, ठीक है? आप सब लोग चैंपियंस हो, राइट? सो बस लगे रहो। एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई है, राइट? जो भी हुआ है श्रेयोशी, हाँ ठीक है, पार्ट 1 के करेंगे बेटा, है ना कल? ओके बेटा, यस, श्योर, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम बच्चों। पार्ट 1 के थ्योरम्स पहले करेंगे। एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई है, कुछ भी हो आप लगे रहिए, है ना? हल्का हल्का पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? हमको प्रिपरेशंस करते रहना है। ये जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है इसको हमें यूटिलाइज करना है हमारे फेवर में, ठीक है? हमारे फेवर में इसको काम करना है बच्चों। तो आज हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 6.1 किस पे थी? ऑर्डर एंड डिग्री कंप्लीट कर ली है बच्चा लोग। वी आर डन विद दिस, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो कि फॉर्मेशन पे था, ओके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देन एक्सरसाइज 6.3 ये था वेरिएबल सेपरेबल, ये भी कंप्लीट किया है हम लोगों ने, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। और एक्सरसाइज 6.4 होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन, ये भी कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 6.5 डिलीटेड है, एक्सरसाइज 6.5 जो है वो डिलीटेड है, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया, ठीक है, वी हैव डन ऑल दिस एक्सरसाइजेस। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के बारे में, राइट? तो द नेक्स्ट थिंग आज की जो है वो है एक्सरसाइज 6.6। अच्छा,
जिनको भी दिख नहीं रहा है या वॉइस नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है, तो रिफ्रेश करो, है ना, बैक जाइए और काम करना स्टार्ट कर देगा आपको। शुरू करते हैं फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, कितने एप्लीकेशंस है सर? बच्चा लोग कितने एप्लीकेशंस है? दीपक कुमार क्या कहना है बेटा आपको? हाय हेलो तो हो गया है, और कुछ कहना है तो पहले आप मैसेज करो, है ना, लेट्स सी, फिर हम बात करेंगे। यस, देयर आर 4 एप्लीकेशंस बच्चों। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड रेडियो एक्टिव डिके, थर्ड न्यूटन्स लॉ और फोर्थ सरफेस एरिया। राइट, सभी एप्लीकेशन सिमिलर वे में काम करते हैं। तो सभी एप्लीकेशंस का जो तरीका है सॉल्व करने का वो बहुत ही सिमिलर सा है। हम एक एक करके करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे और उन पे क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब कि पहला एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उन पे जो भी एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 6.6 में उसको कवर करेंगे, फिर सेकंड एप्लीकेशन, फिर उसके बाद फिर थर्ड एप्लीकेशन, फिर उसके बाद। ठीक है। दीपू दिख नहीं रहा है? अब लॉग आउट करके लॉग इन करो बेटा, है ना, होता है कभी कभी ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, दिख नहीं रहा वगैरह। प्लीज लॉग आउट करके लॉग इन करिए सब, जिन जिन को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहला एप्लीकेशन। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ? राइट, तो ग्रोथ इन द, देखो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेज विद टाइम, राइट, दैट इज पॉपुलेशन प्री इंक्रीजेज विद टाइम, राइट, ऐसे प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्या कहता है ये देखिए, तो आप लिख लीजिए पहला एप्लीकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ और रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो रेट इंक्रीज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ कल कंपटीशन सेशन में क्वेश्चन था, एग्जैक्टली साजिद, बहुत अच्छे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, ये स्टेटमेंट है बच्चों। इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, पी अगर मैं कहूँ पॉपुलेशन को, तो डीपी बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू पी, राइट, दैट इज पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। लेट अस से जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे पॉपुलेशन पी है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू पी। सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? इज एवरीवन क्लियर सो फार बच्चा लोग? ठीक है, डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखो, अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है अगर आपको, तो डीपी बाई डी टी कैन बी रिटन एज के इंटू पी। ठीक है, ओके बच्चों, है ना। सो अब क्या करेंगे हम, तो हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो पी के टर्म्स एक तरफ आएगा, तो डीपी बाई पी इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। पी के सारे टर्म्स एक तरफ आ गए, सब लोग को समझ में आ गया, और टी वाले टर्म्स दूसरे तरफ लेके गए। ये कौन सा फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना बच्चा लोग, इंटीग्रेशन होगा डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू के डी टी। क्या होगा इंटीग्रेशन डीपी अपॉन पी का? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो फटाफट, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फटाफट फटाफट, लॉग होता है, तो वैसे इसका भी क्या होगा, लॉग ऑफ पी हो जाएगा, करेक्ट। और ये के डी टी, के बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा प्लस सी, के टी प्लस सी। ओके, सब लोग समझ गए ऐसा है, पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी, समझे बेटा? ओके, अब ना हम क्या कर सकते हैं, लॉग को उधर लेके गए अगर, तो ये हो जाएगा ई पावर के टी प्लस सी। ठीक है, ई पावर के टी प्लस सी, सबको पता है ना ये कैसे होता है, लॉग हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, p इज इक्वल टू के टी प्लस। तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो इट कैन बी रिटन एज ई पावर सी इंटू ई पावर के टी। ठीक है, हम लोग क्या लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस के कारण हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। तो वी कैन राइट इट एज, तो फाइनल इक्वेशन जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसा लिखेंगे,
ये e पावर c को हम कोई भी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते बेटो। p इज इक्वल टू, यू कैन से ना इनिशियल जो भी है x e पावर के टी, या p इज इक्वल टू पी नॉट, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, ठीक है, c e पावर के टी ऐसा लिख सकते हैं आप। जो बच्चे नए हैं, माहेश्वरी और फिर उसके बाद में दीपू, बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशंस चल रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ये लास्ट लेक्चर है। बेसिकली हमारा ये पूरा जो हमने कोर्स कवर करना था क्लास 12th का, वो कंप्लीट होते आ रहा है इस बैच में, राइट। तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा सिलेबस का, ठीक। तो अगर आप एकदम ही नए हो, फर्स्ट लेक्चर ही है आपका, तो बच्चों आई वुड रिकमेंड, देखिए आप सिर्फ देख सकते हो अगर देखना हो तो, राइट, क्योंकि ये आपके लिए पता नहीं मतलब कितना इफेक्टिव रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। माहेश्वरी, दीपू, दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एंटायर कोर्स, ठीक है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। तो जो बच्चे नए हैं, राइट, फिर भी अगर आपको लगता है सर मैं समझ सकती हूँ, समझ सकता हूँ, तो प्लीज स्टे, बहुत बढ़िया, बहुत इजी इजी चीजें चल रही है, आई एम श्योर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ में, p इज इक्वल टू सी ई पावर के टी, है ना। सब लोग क्लियर है बेटा, कैसे आया ये एक बार देखिएगा फटाफट, बहुत सिंपल सिंपल है वैसे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जब भी होगा ना तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से शुरू कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जब भी हुआ हम इससे शुरू कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रो होने का क्या बोला था स्टेटमेंट, कि रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो हमने p कहा पॉपुलेशन को, तो dp बाई dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, इज प्रोपोर्शनल टू p। तो dp बाई dt अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाई आपने तो kp हो जाएगा। फिर आपने वेरिएबल सेपरेबल किया बच्चों, p के सारे वेरिएबल्स एक तरफ किए, तो dp बाई p इज इक्वल टू k dt हो गया ये स्टेप। नाउ वेरिएबल सेपरेबल है सर, p सारे लेफ्ट साइड में है और t के टर्म्स राइट साइड में है, तो आपने इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स किया, तो ये log p बन गया, और ये kt प्लस c, यहाँ तक की बात सही। अब मैं log को हटा के एक्सपोनेंशियल में लेके गया, कैसे, e के पावर में पूरा kt प्लस c आ गया, ठीक है। अब ये e पावर c हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस पता है आपको, इसको अलग अलग कर सकते हो, e पावर c इंटू ई पावर के टी, बस सिंप्लीफाई रखने के लिए p इज इक्वल टू सी ई पावर के टी लिख सकते हो। e पावर c को आप c लिखो, k कुछ भी लिखो, अल्फा लिखो, इट डजंट मैटर। तो जब भी अब पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, p इज इक्वल टू सी ई पावर के टी लिखोगे। सबने लिख लिया बच्चों, हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं तुरंत, 1 मिनट में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सब लोगों को समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया अभी तक? ये इज एवरीवन क्लियर? सब लोग कंफर्टेबल हैं, है ना? यस। जो बच्चे नए हैं बेटा, आपको भी समझ में आएगा, पक्की बात है, ठीक है। हाँ लिखो लिखो अनुजा, प्लीज राइट इट डाउन। हाँ ई पावर, हाँ ई पावर सी को हमने सी कर दिया बेटा, ई पावर सी को, बहुत अच्छे है ना, हो गया। तो बच्चों अब से जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इक्वेशन क्या करोगे, p इक्वल टू सी ई पावर के टी। अच्छा यहाँ पे अननोन क्या क्या है, यहाँ पे हमें c निकालना पड़ेगा, k निकालना पड़ेगा, दो अननोन्स है। कितने अननोन्स है? दो अननोन्स के लिए दो इंफॉर्मेशन लगेगी, राइट, देयर आर टू अननोन्स, सो हमें इनके लिए दो इंफॉर्मेशन, दो इक्वेशंस लगेगी, ठीक है। ओके चलो शुरू करें, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 6.6 का पहला एग्जाम्पल जो है, राइट, ये पॉपुलेशन पे या बैक्टीरिया पे है। लेट्स चेक बच्चों, पता है ये 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, अगर आया ना ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये ना, मतलब आप देखोगे अभी क्या इजी है डिफिकल्ट है आप खुद डिसाइड करना, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो क्या बोला, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको ये बोला गया डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, तो मैं बस पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तो p इज इक्वल टू सी ई पावर के टी, राइट। तो देयरफॉर वी हैव दिस, ऐसा लिख दूंगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। बस इन्होंने बोला है पहले स्टेटमेंट में कि रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, तो मैंने लिख दिया dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। अब बच्चों इंफॉर्मेशन बताओ क्या है, नंबर डबल हो गया है कितने, 4 ईयर्स में। तो हम पहली बात करें कि सर जब जीरो था तो लेट अस से पॉपुलेशन जो थी स्टार्टिंग में वो कितनी थी, लेट अस अज्यूम कि वो पॉपुलेशन x थी। बच्चा लोग समझ रहा है क्या आपको? हम जहां से शुरुआत करेंगे ना उसको हमेशा t इक्वल टू 0 कहेंगे, जहां से शुरुआत करेंगे।
इसने बोला है कि इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर। भाई ठीक है, नंबर डबल्स 4 घंटों में डबल हो जाता है, बट कहीं से तो क्लॉक शुरू करनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है, ओके, तो कहीं से तो क्लॉक शुरू करनी पड़ेगी। तो लेटेस्ट से मैं अभी क्लॉक शुरू कर रहा हूं, तो टी इक्वल टू जीरो, सेट टी इक्वल टू जीरो वाली बात हो जाती है जहां पे भी मैं शुरू करूंगा। तो लेटेस्ट अज्यूम, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि जब क्लॉक शुरू कर रहे हो आप, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे पॉपुलेशन कितना है, एक्स है। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम। फिर उसने क्या बोला, इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। मतलब 4 घंटे बाद टी को अगर 4 लिया तो पॉपुलेशन कितना हो गया, 2x हो गया। समझ जाएगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। ठीक है, तो टी को जब मैंने 4 रखा तो पॉपुलेशन कितना हो गया, 4 आवर्स में 2x हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। तो हमें बोला गया है कि टी इक्वल टू 12 पे पॉपुलेशन कितना है। ओके, बहुत अच्छे मोन्टू, आप समझ गए। वैष्णवी, आप समझ रहे हो कहानी कैसी कैसी दी है। अगर आप इतना समझ गए ना बेटा, तो कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी आगे की आपके लिए। अगर आप इतना समझ गए तो टेक योर टाइम, है ना, टेक 10 सेकेंड्स, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। 3 कंस्ट्रेंट्स मैंने क्या लिखी है, और जिस जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ो और जो मैंने लिखा है उसको भी पढ़ो प्लीज। बहुत अच्छे है ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो अभी आ रही है हमारी बात कि सर्टन कल्चर इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू वगैरह वगैरह, तो वो तो हमारा इक्वेशन से आ गया। तो ब्लू कलर में लिखा है मैंने इक्वेशन। इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। 4 घंटों में डबल हो रहा है। तो भाई पहले इनिशियली क्या था, हमने अज्यूम कर लिया एक्स था, तो टी जीरो पे एक्स था पॉपुलेशन, तो पी एक्स था। तो 4 में क्या हो गया, पी 2x हो गया। तो हमें बोला गया है कि 12 घंटे में, 12 आवर्स में, जब टी 12 होगा तो पॉपुलेशन कितना। ओके, चलिए, ये सब बातें हो गई। तो नाउ, है ना, अब गायत्री देखते, अब नाउ हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन। अब बच्चों पहला इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट करो, टी को 0 रखोगे, पी को x रखोगे, पुट वैल्यूज, है ना। पहला जो है, गायत्री प्लीज बेटा, है ना, कोई बात नहीं, एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना फिर देखेंगे। एक क्वेश्चन में हमको पूरा स्कॉलर नहीं बनना है, आराम आराम से। ठीक है, प्लीज सी, सब लोगों को खत्म करने दो। तो अब क्या, हम ये इक्वेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यूज क्या करनी है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन टी जीरो तो पॉपुलेशन एक्स। तो पुट वैल्यूज, ठीक है, पुट वैल्यूज, पी की जगह एक्स रखोगे, सी वैसे ही है, ई पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको, c इज इक्वल टू एक्स। ई पावर जीरो क्या होता है बेटा, 1 होता है ना, तो x इज इक्वल टू सी, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन वो भी यूज करते हैं, टी फोर तो पॉपुलेशन 2x। तो अगेन वही बात हम यूज करेंगे, p इज इक्वल टू सी की जगह x रख सकते हो बेटा। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी थी, p इज इक्वल टू सी ई पावर के टी। तो यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है, यहाँ पे x आएगा, और ये e पावर k इंटू टी क्या है, 4। पुट वैल्यूज, t की वैल्यू 4, p की वैल्यू 2x और c का वैल्यू x है हमारे पास। देखिए x और x कैंसिल हो गया बेटा यहाँ से, तो यहाँ क्या मिला, e पावर 4k इज इक्वल टू 2, ऐसा मिल रहा है। मिल रहा है ना सबको, सबको दिख रहा है कि e पावर 4k इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे मोन्टू, हाँ बहुत अच्छे बच्चों, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब थर्ड बात करनी है हमें। थर्ड बात क्या करनी है, व्हेन, थर्ड, व्हेन t इक्वल टू 12, ये देखना है हमें। ठीक है सर, तो p इज इक्वल टू, है ना, c e पावर के टी, हमेशा यही इक्वेशन। तो p इक्वल टू, c तो x था, e पावर k इंटू 12। तो बेटा देखो, e पावर 12k है ये, मेरे पास जो वैल्यू है e पावर 4k की है ना, तो मैं 12 को k को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं 12k को कैसे लिख सकता हूँ, 4k के टर्म्स में इंटू 3 कर सकता हूँ, राइट, यस, 12 को मैं 4 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो हमारे पास e पावर 4k की वैल्यू थी 2, तो 2 का क्यूब हो गया बेटा ये, तो पॉपुलेशन बिकम्स 8x। सो thus I can say in 12 hours, in 12 hours population becomes 8 times of the original, or of the initial population। समझ गए हो अब, है ना, अब समझ गए आपने कैसे करना है, क्या क्या करना है, राइट। ऐसे 3 कंस्ट्रेंट्स हमेशा सॉल्व करने में, हमेशा। जो जो नहीं समझे अब नो बोलो, कोई बात नहीं, है ना, गायत्री बोल दो बेटा नो अगर नहीं समझा है तो। ठीक है, मैं सबको सबको समझा के भेजूंगा, डोंट वरी, है ना।
समझ जाएगा। अब 3 क्वेश्चन जब हम लेंगे ना तब तो समझ ही जाएगा। गजानन बहुत अच्छे। ओके गायत्री, है ना, करेंगे बेटा हम। और कोई बच्चा है जो गायत्री के साथ है, नहीं समझा हो? अच्छा ठीक है, ओके। चलो ना गायत्री, फिर उसके अंदर सुदर्शन, है ना, प्लीज देखिएगा। और जो बच्चों का हो गया है प्लीज आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, है ना, समझ लेना बेटा, खूप छान। गायत्री बघ काय दिले आपल्याला प्रश्नामध्ये. इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बॅक्टेरिया द रेट ऑफ इन्क्रीज इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. ओके ओके मोन्टू, देखो बेटा, तो सबसे पहली बात क्या कि आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, राइट? ये बैक्टीरिया के लिए हमेशा ये इक्वेशन होगा। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है, ये रिमेंबर रख करना है आपको, ये इक्वेशन यूज करोगे। अब आगे देखो क्या बोला गया है, इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स. 4 घंटे में डबल हो रहा है, राइट? तो 4 घंटे में डबल हो रहा है तो किसका डबल हो रहा है? तो हम क्या करते हैं, इनिशियली, मतलब 4 घंटे में डबल हो रहा है ना, तो मैं पहले क्लॉक को टी इक्वल टू 0 कहूंगा, मतलब अभी से मैं 4 घंटे गिनना चालू कर रहा हूं। तो अभी लेटेस्ट से पॉपुलेशन एक्स है, तो टी इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन एक्स, समझे गायत्री? ओके, ये समझ में आया आपको मोन्टू? टी इक्वल टू 0 पे सुदर्शन क्या होगा, पॉपुलेशन 4x होगा, ठीक है? यस। फिर उसके बाद में बोला है 4 घंटे बाद पॉपुलेशन कितना हो रहा है, डबल। तो टी इक्वल टू 4 के लिए कितना, तो अब टाइम जो है 4 घंटा हो गया, टी कितना है 4, तो पॉपुलेशन कितना हो गया 2x। ओरिजिनली अगर x था तो अभी कितना हो गया 2x। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरियाज आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, तो व्हेन टी इक्वल टू 12 पॉपुलेशन कितना है, बस ये काम करना है हमको, राइट? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अब गायत्री, मोन्टू, सुदर्शन और भी कोई अगर हो तो ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, तो क्या क्या दिया है वो सब समझ में आ गया। अब बस ये जो इक्वेशन है ना, इसमें पुट करनी है वैल्यूज हमको तीनों बार, 3 बार हमें पुट करनी है। तो पहले हम टी को 0 पुट करेंगे और पी को एक्स पुट करेंगे, तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से एक्स मिल रहा है मुझे सी। फिर अगेन मैं टी को, ओके, बाई 2 कहाँ पे बेटा, है ना, साजिद कहाँ दिख रहा है आपको बाई 2? ओके, फिर टी को क्या करोगे आप, टी को 4 करोगे तो पॉपुलेशन 2x, तो ये रखोगे। ये सेकंड कंडीशन जो है वो रखोगे आप, पी की जगह 2x, सी का वैल्यू जो था वो x रखा आपने, ठीक है, ई पावर 4 के, ई पावर 4 के आ गया, विच इज 2। गायत्री, सुदर्शन, समझे क्या बेटा ये सारी स्टेप्स? बस इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन में 2 बार। तो आपको सी का वैल्यू भी मिल गया x और k का वैल्यू भी मिल गया इनडायरेक्टली, क्योंकि ई पावर 4 के कितना है 2 है, ठीक है? ओके बेटा, ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब थर्ड बात, व्हेन टी इक्वल टू 12 पी पूछा गया है, ठीक है, तो टी इक्वल टू 12 पे पी पूछा गया है, तो पी इज इक्वल टू सेम इक्वेशन, सी की जगह एक्स क्योंकि हमारे पास आया था, टी को 12 रखा तो ई पावर 12 के हो गया। बट मेरे पास जो वैल्यू है वो ई पावर 4 के की है बच्चों, तो मैं इस 12 को 4 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। तो ई पावर 4 के को हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास था, एंड 10 भी गया। अंडरस्टूड बेटा? तो इट बिकम्स 8x, है ना, इट बिकम्स 8x। तो thus it is 8 times। ओके बेटा, सेकेंड कंडीशन क्या है गजानन? तो t इक्वल टू 4, p इक्वल टू 2x। चलो, गुड गुड, ओके। चलो, है ना साजिद, सही बात है बेटा, लेकिन क्या है ना, सबको समझना चाहिए। जिनको समझ आ गया ना, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप टेक्स्ट बुक निकालो और अगले क्वेश्चंस करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, एकदम सिमिलर तरीके से करना है आपको, राइट? आई नो बेटा, है ना, लेकिन सबको समझना भी चाहिए, ये भी तो हमारा एम है ना। यहाँ बच्चे जो है, गायत्री मैसेजेस पढ़ो, देखो निखिल ने आपका आंसर कर दिया है ऑलरेडी, थोड़ा ऊपर नीचे का मैसेज देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ द इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, बताइए पहला क्या होगा, पॉपुलेशन डबल्स इन 60 ईयर्स, तो मैं पहली कंडीशन क्या लिखूंगा, सब लोग फटाफट बताइए। हाँ, क्या होगा, टी इक्वल टू 0, पॉपुलेशन इक्वल टू एक्स, है ना? ओके, देन सेकेंड, पॉपुलेशन डबल्स इन 60 ईयर्स मतलब क्या, t इक्वल टू 60, पॉपुलेशन इज 2x। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ऐसा हो जाएगा।
सो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल, कितने सालों में ये ट्रिपल होगा। तो इस बार टी पूछा गया है, पॉपुलेशन कितना दिया है, 3x दिया गया है, राइट। और आगे बोला गया अजम्पशन दैट रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये तीन कंडीशन अगर, राइट, ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन अगर आपको आ गई तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर आपको आ गई तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। आपको कंडीशन निकालते आना चाहिए बच्चा लोग। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग, हमारा इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू सी ई पावर के टी। एक एक कंडीशन के लिए यूज करो बच्चा। T इक्वल टू 0 है ना, P इक्वल टू एक्स आप रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो P की जगह x रखना है, C ई पावर 0 हो जाएगा। ई पावर 0 1 होता है बेटा, तो अगेन x इक्वल टू सी मिला। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब मिल गया आपको। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चा लोग, t इक्वल टू 60, p इक्वल टू 2x रखोगे वैल्यूज, राइट। किस में रखना है आपको, वही इक्वेशन जो हमारी स्टार्टिंग की थी, p इक्वल टू सी ई पावर के टी, राइट। तो p की जगह 2x आ गया, c जो है वो x था, e पावर 60 के, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, e पावर 60 के इज इक्वल टू 2। बच्चों एक्चुअली मुझे यहाँ k निकालना चाहिए, है ना। k निकालना हो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, क्या आप लोग बता सकते हो कि k निकालना हो तो मैं क्या करूँ, यहाँ से क्या करना चाहिए मुझे, लॉग लेना चाहिए। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, सुपर हो आप। लॉग लिया तो क्या होगा, 60k इज इक्वल टू लॉग 2, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/60 log 2। तो मेरा k निकल गया, c निकल गया, वेरी नाइस बेटा। तो लॉग लेने से ऐसा हो जाता है कि k का वैल्यू 1/60 है ना, log 2 हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया, बहुत अच्छे, सब लोग क्लियर है। तो k निकल गया, c निकल गया। अब नाउ थर्ड कंडीशन है ना, पॉपुलेशन 3x चाहिए तो टाइम कितना होगा ये पूछा गया है। तो अगेन यूजिंग इक्वेशन x p इज इक्वल टू, राइट, हमारी जो इक्वेशन थी c e पावर के टी, राइट। तो p को 3x रखना है, ये x है, e पावर के टी है ना, यही सब निकालना है मुझे। ओके बच्चा लोग, यही सब निकालना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, ठीक है, तो ये और ये चला गया, 3 इज इक्वल टू ई पावर के टी, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, के पुट करना है, तो मैं के पुट करने से पहले क्या करूंगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो log 3 इक्वल टू के टी। ठीक है, तो log 3, अब k की वैल्यू भी पुट करो, 1/60 log 2 t। तो फ्रॉम हियर t का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू log 3 बाय log 2, ये आएगा। हमारे क्वेश्चन में ना आपको log 3 और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का भी दिया है, log 2 का भी दिया है, 1.0986। ठीक है, तो 60 इंटू 1.0986 डिवाइड बाय log 2 का भी वैल्यू दिया है बच्चा लोग। तो log 2 का वैल्यू क्या है, 0.6912, 6912। तो आप सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है 95 ईयर्स के आसपास आएगा, राइट। यस, 95.4। अब वो ठीक है, इतना कैलकुलेशन, राइट, अगर आपको करना है तो करिए, अप्रॉक्स भी कर सकते हो तो बहुत है। 0.6 और 1.1 के आसपास दिख रहा था, तो आई कैन से कि कैसे हो जाएगा। ओके, ऐसे, इजंट इट वेरी इजी, इजंट इट क्यूईडी, क्वाइट इजीली डन, है ना। ओके, यस बच्चा लोग, एक बार फटाफट मैं रिकैप कराता हूँ, है ना, जिस जिसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, राइट, वेरी वेरी इजी वाली बात होगी, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेट सी क्या बोला गया है यहाँ पे, इफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 years, in how many years will it be triple under the condition that assumption that rate of increase is proportional to the number of inhabitants। तो हमें क्या क्या दिया है, पॉपुलेशन डबल हो रहा है 60 years में, पॉपुलेशन कितना हो रहा है, डबल। तो हम स्टार्ट हमेशा कैसे करेंगे सर, t इक्वल टू 0, पॉपुलेशन इज x, t 0 पे पॉपुलेशन x है, इनिशियली पॉपुलेशन x है, उसको मैथमेटिकली कैसे बताते हैं कि t 0 होने पे पॉपुलेशन x, 60 ईयर्स के बाद मतलब t इक्वल टू 60, पॉपुलेशन डबल हो गया, और कितने साल बाद ट्रिपल होगा, तो पॉपुलेशन 3x कितने साल बाद, तो t पूछा हुआ है। तो बस यूजिंग दिस इक्वेशन ये तीनों कंडीशंस डालनी है c और k निकालने के लिए। तो पहले हमने t को 0 रखा, तो p का वैल्यू, राइट, x रखा इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में रखा तो x इक्वल टू c मिला। बाद में हम लोगों ने t का वैल्यू 60 रखा, p का 2x रखा, सॉल्व किया, तो यहाँ से देखो आप कैसे ना, तो जहाँ p है वहाँ 2x रखा बेटा, c तो x आया था, तो यहाँ से आपको मिला e पावर 60 के इक्वल टू 2। यहाँ से मुझे k निकालना है सर, यहाँ से मुझे k निकालना है, कैसे निकालूँ मैं k, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ना लॉग लिखा तो 60 के हो जाएगा और इधर लॉग 2 हो जाएगा।
तो k आ जाता है 1/6, ठीक है, 1/60 log 2। अंडरस्टूड, ये सब हो गया। और फिर आगे जब 3x होगा तो t क्या होगा, तो 3x होने पे t क्या होगा, और बस रखा हमने 3x, सॉल्व किया, राइट। तो सब डाल के वैल्यूज वगैरह वगैरह, तो वी गेट द आंसर। समजलं सगळ्यांना, बाळांनो? ऑल क्लियर, ऑल डन? ओके, खूप छान. एक ब्रेकआउट घेऊया मग यावर एक ब्रेकआउट करायचं. अच्छा गजानन, ठीक है, तो ये ऐसे स्टेप्स करो, आपको 4 मार्क पूरे मिलेंगे. सो ब्रेकआउट कर रहा हूँ बेटा, टीम के साथ अच्छा काम करो, है ना, सब लोग ठीक से सॉल्व करो, ठीक है. यस, ब्रेकआउट. एक मिनट, मैं बस क्वेश्चन देख रहा हूँ, गिव मी अ मिनट. बहुत अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया. 58% बच्चों ने सही किया है. मानस क्या कहना चाह रहा है बेटा? मैसेज करो मानस प्लीज, जो भी आपको बोलना है बोलो. 4 hours 4 hours. नहीं बेटा, देखो सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना. हाँ हाँ. वैसे तो लॉजिकली आ जाना चाहिए तुमको. डबल्स इन 3 आवर्स, तो 4 टाइम्स कितना और डबल टाइम लगेगा, 6 आवर्स होना चाहिए, ओके. है ना. देख मतलब क्या बोला है, अगर पहले देख पॉपुलेशन लेटर से 100 है, तो बहुत लॉजिकली है, 3 घंटे में 200 हो रहा है, और 3 घंटे में और क्या होगा, और हाँ डबल होगा ना, 400 हो जाएगा. हाँ हाँ. ये है ना, तो करने की जरूरत भी नहीं है. अगर ऑब्जेक्टिव देखे, आप सब लोग देखो बेटा, आपके पास 100 रुपया है, आपका पैसा डबल हो रहा है 3 घंटे में, तो 3 घंटे बाद कितना होगा, हाँ. 200, और अगले 3 घंटे बाद कितना होगा, 400. 400. करेक्ट. 100 का 200, 200 का 400, यस यस. राइट. तो 6 घंटा लगेगा हमको पूरा 400 होने में, है ना. तो ऐसा ऐसा आप कर सकते थे, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये. सॉल्व कैसे करते हैं मेथड वाइज वो तो देखेंगे हम लोग, लेकिन है ना, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यार ये ऐसे मतलब विद इन अ मिनट, विद इन सेकेंड्स होने वाले क्वेश्चन है. बस थोड़ा लॉजिक लगा के रखना पड़ता है. चलो हम तो मेथड से करेंगे सर. बैक्टीरिया इंक्रीजेस रेट प्रोपोर्शनल टू थीस, ठीक है. ओरिजिनल नंबर m डबल्स इन 3 आवर्स. बच्चों पहला कंडीशन क्या होगा, बोलो. सिद्धि, गुड. पहला कंडीशन क्या होगा, t इक्वल टू 0, पॉपुलेशन इज m. सेकेंड इसने बोला गया 3 घंटे में डबल हो रहा है, तो p इक्वल टू 2m, है ना. और फिर आपको बोला गया है कि 4m कब होगा, पॉपुलेशन 4m कब होगा. ये कंडीशंस दी, अगर इतना आप कर गए ना, अगर आपने इतना कर दिया बेटा तो आप जीत गए, आपको सॉल्व होना ही होना है, अगर आप इतना कर गए तो. हाँ प्लीज देखिए अच्छे से. ओके ठीक है बेटा, तो क्या क्या बोल रहा है ये देख लिए. तो पहले बोला है इसने कि ओरिजिनल नंबर m, मतलब t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन m था, 3 घंटे में डबल हो गया, तो 3 आवर्स में पॉपुलेशन बिकम्स 2m. तो कितने घंटे बाद पॉपुलेशन 4m होगा. तो विल स्टार्ट विथ, अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, हमारी इक्वेशन से. हमारी इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू सी ई पावर के टी, ये हमारी इक्वेशन है. पुट किया बेटा हमने पहला कंडीशन, t इक्वल टू 0, p इक्वल टू m, रखोगे आप तो क्या मिलेगा हम सबको, तो m इज इक्वल टू सी ई पावर 0, तो c का वैल्यू m आ गया. पहले कंडीशन क्या था, ऐसे कुछ मिल गया मुझे. सेकेंड, t को 3 रखिए, p को 2m रखिए, तो 2m इज इक्वल टू सी ई पावर k इंटू 3. ये इक्वेशन हमको ध्यान रखते रहना है. तो 2m इज इक्वल टू, सी का वैल्यू भी m था, e पावर 3 के. तो बेटा यहाँ से e पावर 3 के जो है ना वो 2 मिला. आप सब देख सकते हो कि ये m और m एक दूसरे को मार गया, e पावर 3 के जो है वो 2 मिल गया. अब थर्ड कंडीशन, जब p4m होगा तो t क्या होगा, ठीक है. ओके 4m होगा, चलो रख देते हैं 4m, cm था, e पावर kt, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ये और ये कैंसिल. तो बेटा हमें क्या मिला, e पावर kt इज 4. ओके ऐसा मिल गया मुझे, ठीक है, e पावर kt इज 4. अच्छा अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं सर. अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना, यहाँ से या तो k निकालो, या मैं समझता हूँ कि 2 स्क्वायर है ये क्या है, 4 जो है ये 2 स्क्वायर है, सब लोग समझते हैं इस बात को. और यहाँ पे हमारे पास 2 की वैल्यू है, तो e पावर kt इज इक्वल टू ई पावर 3k का स्क्वायर. ई पावर kt इज इक्वल टू ई पावर 6k. तो आपको क्लियरली मैच होते हुए दिखता है, t इज 6 आवर्स, राइट. या तो आप k निकालो, या सिंपली जैसे मैं करता हूँ ना, जो देखो आप झोल कैसे करता हूँ मैं, राइट. ई पावर 3k 2 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हुआ ना, तो 2 की जगह मैं ई पावर 3k लिख सकता हूँ, राइट, फ्रॉम दिस इक्वेशन. राइट, 2 की जगह क्या कर सकते हैं, है ना. अभी समझ में आया क्या,
हाँ के कट कर दिया, सब कट हो गया, टी का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है मानस। तो सबसे पहले तो वही है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन m था, है ना, तो पॉपुलेशन डबल हुआ 3 आवर्स में, 4 टाइम्स कब होगा। ठीक, सब लोग क्लियर, पक्का? बच्चा लोग मेरी बातें समझते हो ना आप? बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा मैं, है ना, ऊपर से तो नहीं जा रही सारी बातें, है ना। बहुत बढ़िया, डन डनाडन, बहुत ही अच्छे। यस, मैं चाहता हूँ सब बच्चों को, है ना, क्लियरली समझे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अच्छा किस किस ने सही किया था यार क्वेश्चन, एक बार देख लूँ तो सही। ये किया था इनोवेटर्स 100%, बहुत बढ़िया। हॉट शॉट्स, फैल्कन्स, एड्रेलिन, बहुत अच्छे बेटा। ऑल स्टार्स गुड, बाकी बच्चों का नहीं। ठीक है, ओके चलो, नाइस बेटा, थैंक्स अनुजा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। पहला पहला एप्लीकेशन हो गया अब हमारा। ठीक है, पहला एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। ठीक है, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट, है ना, हाँ नहीं नहीं, म्यूट व्यूट नहीं आ रहा है ना आवाज, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? जो दूसरा एप्लीकेशन है वो रेडियो एक्टिव डीके है। रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात हो रही है। यहाँ क्या होता है, आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, रेडियम, सीजियम, ऐसे कुछ एलिमेंट्स। वो क्या होता है, टाइम के साथ वो डीके हो रहे होते हैं, मतलब टाइम के साथ वो कम हो रहे होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम के साथ कम होंगे। तो इस बार बोला जाएगा अगेन dx बाय एक्स, मतलब वही सारी बातें करेंगे हम। इस बार जो इक्वेशन आएगी ना बेटा, वो कैसी होगी? x इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी होगा बस। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। क्या होगा? ये लिबरेट होगा, यस एग्जैक्टली ना, उड़ता जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे के की जगह क्या होगा? माइनस के। बाकी सारी बातें सिमिलर सी है ना, आप समझोगे। तो डीके या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में जब बात हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है, तब वो क्या करना है? सिर्फ माइनस के लिखना है, करोगे? ओके, बाकी थ्योरी की इतनी कोई जरूरत है नहीं, चाहिए तो आप सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये इनफ है हमारे लिए। तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होगा कि सी ई पावर माइनस के टी, यस रेडिएशन, एग्जैक्टली बेटा, सब बातें आपकी बहुत सही। तो शुरू करें फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। रेडियो एक्टिव डीके पे हो गई हमारी थ्योरी खत्म, है ना। यस, ओके, थ्योरी तो इतनी ही सी है। अब देखो, क्वेश्चंस को उसी तरीके से सॉल्व करूंगा मैं जैसे मैं अभी कर रहा था, राइट, सेम तरीके से सॉल्व करना है बेटा। क्या तरीका था हमारा? 3 कंडीशन हम बना रहे थे, राइट, 3 कंडीशन हम बना रहे थे। तो हमारा कंडीशन क्या? रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बच्चों किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या बताइए भाई, रेड क्यों मार्क हो रहा है बार बार? रेडियो एक्टिव डीके, इसकी जो इक्वेशन रहेगी, हम ऐसा कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी को थ्योरी लिखना हो तो लिख लो, डिक्रीजेस the rate amount of substance, the rate of amount decrease, the rate of decrease in amount of substance with respect to time, with time is proportional to the amount present. ओके, ये बात हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। वैसे डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो dx by dt इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी, ऐसा इक्वेशन आ जाता है बेटा। ठीक है, ओके, ऐसा ऐसा हो जाता है ये, बहुत अच्छे। ठीक, लिख लो, है ना, फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको फटाफट कर लो। तो ये इक्वेशन हमारा रहेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यस। अभी जब भी गायब हो जाता है ना, तो आप क्या करो, रिफ्रेश कर लो स्क्रीन को। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है 5th नंबर का? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द मास, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम डिसइंटीग्रेशन वगैरह सब समझ गए। तो हम कहेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। देख ले बेटा, है ना, फटाफट देख ले अभी, ये है लास्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट। तो आगे क्या बोला गया?
Find the time during which the original mass of 1.5 will disintegrate into mass of 0.5 ग्राम। ओरिजिनल मास कितना है? 1.5 ग्राम है। तो बेटा पहला कंडीशन क्या होगा? जब t 0 था, x कितना है? 1.5 ओरिजिनल मास। हमें बोला है कि कितने टाइम में, तो t इक्वल टू दिस, जब मास जो है वो कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात हो रही है बच्चों। हमें डरना नहीं है ना, हमें जो बोला गया है वही, बस दो ही कंडीशन बोली गई है, और कुछ बोला गया है हमको? देखो फिर से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के देख लो। फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5। ओरिजिनल मास मतलब जब t 0 होगा तब। ओरिजिनल मास का मतलब क्या है? जब t 0 होगा तब। ठीक है, तो जब t 0 हुआ तब x कितना दिया है? 1.5 विल डिसइंटीग्रेट इनटू मास ऑफ 0.5, मतलब 0.5 है आखिरी में। तो टाइम कितना लगेगा? ओके, हमारी इक्वेशन को यूज करना स्टार्ट करते हैं। यूजिंग x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। पहला करोगे आप पुट t को 0, x 1.5 रखोगे, तो क्या मिलेगा बेटा हमको? 1.5 इज इक्वल टू सी ई पावर 0। ई पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिला हमें? 1.5 मिला। ठीक है, सब लोग समझ गए ना क्या मिला हमको? c का वैल्यू 1.5। सब लोग क्लियर? उसी तरीके से बात हो रही है जैसे पहले हो रही थी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या करना है ना? t को क्वेश्चन मार्क और x 0.5 पुट करेंगे बच्चों हम लोग। तो x को 0.5 रखा मैंने। ठीक है, अब c जो है, c क्या है? 1.5 है, e पावर माइनस के टी, ऐसा हो गया। तो बेटा यहाँ से क्या आया आपका? ओके, यहाँ से क्या आएगा? ये देखोगे आप 3 टाइम्स, तो आप देख रहे हो कटवट हो रहा है, राइट? क्या कट हो रहा है सर? तो ये 1 और ये 3 ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज 1/3 ई पावर माइनस के टी। ठीक है बेटा, आपको निकालना क्या? टी निकालना है यहाँ से, तो लॉग में लेंगे आप। देयरफॉर लॉग ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ 1/3 इज इक्वल टू माइनस के टी। बेटा log ऑफ 1/3 क्या होता है? माइनस log 3 होता है। ओके, इज इक्वल टू के टी, निगेटिव, माइनस माइनस चला गया, तो t इज इक्वल टू 1/k log 3। इतना टाइम लगेगा, है ना? हमको k निकालना नहीं हो पा रहा, हमारा आंसर जो है k के टर्म्स में ही होगा। दिस इज अवर आंसर। हमें कंडीशन नहीं दी ना एक और, हमें दो ही कंडीशन दी है। हमेशा कितनी कंडीशन होती थी हमारे पास? 3 होती थी ना। इस बार कितनी है? 2 है। ठीक है, तो आंसर के में रह गया। आप देख लो अपनी टेक्स्ट बुक में पीछे, है ना, आंसर के में रहेगा। कितने लोगों को समझा और कितने लोगों को नहीं समझा? फटाफट यस और नो, आई वांट अ फीडबैक फ्रॉम ऑल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? किती मुलांना नाही समजलं सांगा बरं मुलो बाळांनो? येस, डन डनाडन, खूप छान खूप छान ना। एकदम एकदम सिंपल सिंपल है बेटा ना, बहुत ही सिंपल है ना। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाले क्वेश्चन है ये हमारे। एप्लीकेशंस वैसे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है। 4 मार्क हमें इजीली मिल जाएंगे। ओके, समझ गए सब लोग? लिख भी लिया सब लोगों ने? चलो, विल ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे हम। विल यू लाइक टू ट्राई? मुझे कंडीशन बताते रहिए आप, है ना? ब्रेकआउट इस क्वेश्चन के बाद बेटा, पक्का है ना? इस क्वेश्चन के बाद ब्रेकआउट लेंगे। कंडीशन बताइए। द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। इनिशियली देयर वर 25 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। क्या है पहला कंडीशन? इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, कितना अमाउंट है? 25 ग्राम्स। फिर क्या बोला गया? 2 आवर्स लेटर, मतलब 2 आवर्स लेटर का मतलब क्या? t इक्वल टू 2, x कितना है? 9। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। 1 मोर आवर मतलब क्या? आफ्टर 1 मोर आवर का मतलब क्या? t इक्वल टू 3, x पूछा गया है। करेक्ट है बच्चों? इतना बनाते आ रहा है हम सबको? भाई बहुत ही बढ़िया, है ना? दिस इज गिवन टू अस, यस। ऐसा कोई बच्चा जिनको ये सब तकलीफ हो रही है कंडीशंस में? ओके, अब हम क्या करेंगे? यूजिंग, हाँ, हमारा क्या फॉर्म है? x इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। पहली बात क्या? t इक्वल टू 0, x 25 रखो रखो रखो, तो c ई पावर 0। तो यहाँ से मुझे c कितना मिला? 25 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया हमको पहली बात, c मिल गया। अब मुझे k निकालना है, तो फिर नेक्स्ट क्या है? t को 2, x को 9। ठीक है, तो इक्वेशन में रखा आपने 9
राइट। आपकी इक्वेशन क्या है फिर से लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये 9 है बेटा x, c का वैल्यू 25 आया था, e पावर माइनस के इंटू टू। राइट, तो e पावर माइनस टू के जो है वो 9/25 है। इसको ऐसे रखते हैं, है ना, देखेंगे बाद में के निकालना है नहीं निकालना है, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ओके बेटा, ठीक है। कि वैष्णवी क्या बोल रही है, समझने कैसे है, या प्लस माइनस या प्लस? अच्छा, ये कैसे, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, डीके बोला जाए तो माइनस, डीके इंक्रीज बोला जाए तो प्लस। ओके वैष्णवी, ओके संकेत, नाइस। अब टी को 3 रखना है बेटा, टी को 3 रखना है, एक्स पता करना है, तो हम रखेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू 25, ये c था हमारा, e पावर माइनस थ्री टी, ई पावर माइनस थ्री टी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझती है आपको, ई पावर माइनस थ्री टी, ई पावर माइनस थ्री के आएगा, है ना, टी की जगह 3 रखा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रूट लूंगा तो चलेगा आपको, ई पावर माइनस के निकल सकता है डायरेक्टली 3/5। डू यू अग्री? क्या आप लोग समझते हो क्या मैंने क्या किया यहाँ पे? इस स्टेप में मैंने क्या किया, आई हैव टेकन स्क्वायर रूट। ये ई पावर माइनस टू के का क्या हो गया, ई पावर माइनस के, और 9/25 का हो गया 3/5। ठीक है बेटा, पक्का? बहुत अच्छे यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही होशियार, बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू 25 ई पावर माइनस थ्री के है, x इक्वल टू 25 ई पावर माइनस के का क्यूब लिख सकता हूँ क्या मैं? ऐसा लिख सकता हूँ 3k को 25। अब ये तो आपके पास 3/5 था, आपने ई पावर माइनस के जो है यहाँ पे देखा है 3/5 तो रखा यहाँ वैल्यू। ओके बेटा, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू थ्री क्यूब अपॉन 5 क्यूब, 25 इंटू थ्री क्यूब 27, 5 क्यूब को आप 25 इंटू 5 लिख दो बेटा, कैंसिल कैंसिल, तो अमाउंट लेफ्ट इज, राइट, सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर आखिरी स्टेटमेंट हो जाएगा, आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स अमाउंट लेफ्ट इज, अमाउंट लेफ्ट इज, आपको लिखना है तो 5.4 ग्राम लिख सकते हो, या फिर 27/5 लिख सकते हो। राइट, तो 27/5 इज 5.4 ग्राम्स। क्लियर ना बच्चा लोग, इजी पीजी, इजंट इट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी? वेरी नाइस, गुड, है ना। कुछ बच्चों ने रेड मार्क किया है, तो आई नीड टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम आई थिंक। बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है, फटाफट देखिए, है ना। द रेट ऑफ डिके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो अब क्या, देर आर 25 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है, इनिशियली, तो t इक्वल टू 0 पे x 25 है, देन आफ्टर 2 आवर्स अमाउंट लेफ्ट इज, तो t इक्वल टू 2 पे x 9, तो एक और घंटे बाद मतलब t इक्वल टू 3 पे x क्या होगा? ठीक है, ऐसी बात है। तो हमारा जो है इक्वेशन वो है x इक्वल टू, क्योंकि डीके की बात हो रही है, x इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। तो पहला इक्वेशन आप देखो, t को 0, x को 25, तो जहाँ x है वहाँ 25 रखेंगे, जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, तो हमारा सॉल्व होके c आया 25। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, t को 2, x को 9, अगेन यही इक्वेशन में रखा आपने, तो 9 इक्वल टू सी 25 था, ई पावर माइनस के टी की जगह 2 रखा, तो यहाँ से आया बेटा 9/25 ई पावर माइनस टू के, तो मैंने ना यहाँ रूट ले लिया, ई पावर माइनस के जो है 3/5 आ गया। ठीक है, आप एक और ध्यान देखो, मैं के नहीं निकालता, मैं ई पावर के या ई पावर माइनस के ही निकालने में इंटरेस्टेड होता हूँ। मैं थोड़ा चीज़ें ना शॉर्ट करने की सोचता हूँ हमेशा, आप भी देखो, नोट करो ये बात। फिर टी जब 3 रहेगा तो एक्स क्या होगा, ये पूछा है मुझे, तो टी को 3 रखूंगा तो एक्स क्या होगा, तो उस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 25 ई पावर माइनस थ्री के, फिर टी को 3 रखा, तो ये 3 को बाहर कर लिया बेटा, तो ई पावर माइनस के इसका वैल्यू हमारे पास है 3/5, सॉल्व करोगे एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द आंसर। ओके, तो ऐसा हमारा आंसर आता है बच्चों। तो आज 2 एप्लीकेशंस पूरे किए हम लोगों ने, कौन से 2 एप्लीकेशंस पूरे हो गए हमारे? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड, कौन कौन से 2 एप्लीकेशंस बच्चा लोग? पहला क्या था हमारा एप्लीकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या इक्वेशन थी पॉपुलेशन ग्रोथ की? ग्रोथ ऐसे इंक्रीज वर्ड दिखेगा आपको, तो क्या होगा, p इक्वल टू सी ई पावर के टी, जब ग्रोथ ये वर्ड दिखेगा। नेक्स्ट था रेडियो एक्टिव डीके,
है ना। तो डीके या डिक्रीज ऐसा वर्ड अगर आपको दिखा, ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, डीके या डिक्रीज दिखा, अगर डिसइंटीग्रेट ऐसे वर्ड्स दिखे तो यहाँ पे क्या होगा, सब सेम ही रहेगा, x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी हो जाएगा बस। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, और हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो कल करते हैं। हाँ, विल सी टुमारो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी कल खत्म करते हैं बेटा, हमारे पास टाइम बहुत है, राइट, तो विल डू इट टुमारो। तो एक ब्रेकआउट लेते हैं और आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। यस बेटा, है ना, चलेगा ना सब लोगों को? कल 6 PM को इसको कवर करेंगे। इसके अलावा बच्चों आज 9:30 PM को, क्या है, क्वेश्चन बैंक पे क्विज है। क्वेश्चन बैंक का मतलब पूरा सिलेबस में से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिया है, पार्ट 1, तो ये मैथ्स पार्ट 1 का क्विज है, राइट, तो ज्वाइन करिएगा 9:30 को। ठीक है, ओके बेटा, 9:30 PM को, है ना, क्या करेंगे, मैथ्स पार्ट 1, पूरा मैथ्स पार्ट 1 में हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस का एक क्विज रखा है, मजा आएगा आप लोगों को। चलो एक ब्रेकआउट लेते हैं और आज का सेशन यहाँ खत्म करेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेकआउट क्वेश्चन। बच्चों क्या कहते हो, आंसर कैसा है, आया है नहीं आया है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x + y + xy, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? करेक्ट आया, रॉन्ग आया? लेट्स, है ना, देखते करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है। बच्चों क्या करोगे, व्हाट आर यू सपोज टू डू, क्या करना चाहिए हमको? क्या आप देखते हो ये बात, इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा? निकलेगा बेटा, इन दोनों में से y कॉमन? ध्यान दो फटाफट, आपको मेरा स्टेप समझ रहा है? इन दोनों में से हमने y कॉमन निकाला तो 1 + x हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या है, तो बेटा आप दोनों में 1 + x कॉमन निकल जाएगा, तो 1 + x इंटू 1 + y ऐसा आ रहा है, 1 + x इंटू 1 + y ऐसा हो रहा है बच्चों। ठीक है, एम आई क्लियर ना? लास्ट टू स्टेप्स में से, लास्ट टू टर्म्स में से y कॉमन निकाला, अब 1 + x दो बार दिखा, उसको भी कॉमन निकाला। ठीक है, तो 1 + x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 1 आएगा पहले ब्रैकेट में से, और फिर नेक्स्ट y। चलो ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है सर। अब हमें क्या कर सकते हैं, dy वाले साइड y के टर्म्स लेके आ सकते हैं और x के टर्म्स दूसरे साइड। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बाद क्या इंटीग्रेट करना होता है, dy अपॉन 1 + y इज इक्वल टू 1 + x इंटू डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dy अपॉन 1 + y होता है log ऑफ 1 + y, और 1 + x का इंटीग्रेशन x + x² 2 + c। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो 1 कहां से कॉमन आएगा बेटा, रियू? मैं बहुत फास्ट चला गया क्या बेटा, कुछ बच्चे एकदम ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं शायद। एम आई एक्सप्लेनिंग वेरी फास्ट? चलो अब मैं कंप्लीट करता हूँ फिर हम देखते हैं। अब आगे क्या बोला है आपको, y ऑफ 0 इज 0, इसका मतलब क्या, कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इज 0, विल पुट ऑल दिस वैल्यूज, तो log ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि 0 रखा हमने y को, 0 + 0 + c, log 1 कितना होता है, log 1 भी 0 होता है सर, तो कांस्टेंट c इज 0। ठीक है, तो कांस्टेंट c 0 हो गया, मतलब क्या, log ऑफ 1 + y इज इक्वल टू x + x² 2। सो 1 + y कैन बी रिटन एज, ये log उधर गया तो e पावर x + x² 2, तो y इज इक्वल टू e पावर x + x² 2 - 1, ऐसा आंसर आएगा, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ना, y इज इक्वल टू सी ऑप्शन, तो tan में है ना बेटा, सी ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ, वो तो tan लिखा हुआ है ना, कोई ऑप्शन करेक्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ तो। कोई भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है क्या आपको? आंसर हमारा सही है बेटा, है ना, आंसर हमारा सही ही है। कोई बात नहीं, आप लोगों को आ रहा है ना, ठीक है, वहाँ गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना, मैं देख लूंगा इसको कि गलत है, बता दूंगा। ठीक है बेटा, आप लोग समझ रहे हो, प्लीज सी वन मोर टाइम कि क्या करना था आपको। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया था,
तो मुझे देखते थे समझ में आया, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 1 + x, यहाँ पे 1 + x, राइट। तो हम 1 + x निकालेंगे बाहर, तो ये आ गया 1 + x इंटू 1 + y। इसके बाद तो सर y के टर्म्स लेफ्ट में ले लेते हैं जहाँ dy है, तो dy अपॉन 1 + y, और राइट साइड में 1 + x इंटू dx। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो dy अपॉन 1 + y इज इक्वल टू 1 + x इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग होगा, इधर में x + x² 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, पुट करो, यहाँ से c 0 मिल गया। सो दिस इज हाउ आवर आंसर लुक्स लाइक, राइट। ऐसा हमारा आंसर होगा बच्चा लोग, ठीक। चलो, वेरी नाइस वर्क ऑल ऑफ यू, है ना। तो आज 9:30 PM को ना, अगर आपको आने का मन हो तो मैथ्स पार्ट 1 का पूरा क्विज होगा, अलग अलग क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के लेंगे हम लोग एज अ क्विज ऑब्जेक्टिव में। तो सी यू देयर बच्चा लोग। और जो जो लोगों को एकदम बेसिक पढ़ना है, हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ, आपको पता है ना, 8:30 PM को डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं। तो आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, मतलब हम बेसिक से जा रहे हैं एकदम। मतलब मैं अराउंड 20 सेशंस लूंगा सिर्फ डिफरेंशिएशन पे, 20 सेशन सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव पे, 8:30 को, इतना आराम आराम से करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट ओवर देयर एज वेल। ओके बच्चा लोग, 8:30 डिफरेंशिएशन, 9:30 क्वेश्चन बैंक का क्विज। 2 क्लासेस है मेरे रात में अभी, पर कोई देखना चाहे आना चाहे तो आ सकता है। ओके, अदरवाइज कल 6 PM को हम लोग ना कंटिन्यू करेंगे हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। जॉइन कसं करायचं, आप क्या करो, नून अकेडमी के ऐप में मेरा नाम सर्च करो, आपका जो ऐप है उसमें बेटा मेरा नाम डालो अंकुश, आपको जो जो मेरे कोर्सेज दिखते हैं आप उसको ज्वाइन करो, ज्वाइन द ग्रुप्स। ओके, तो आपको मिल जाएगा। आज CSK, यस आज CSK, यू आर करेक्ट अनुजा। हाँ, हार्ट तो हमेशा CSK की तरफ रहता है ना। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, यस, ग्रेट इवनिंग। सबको क्लास अच्छा लगा ना, ना एक क्विक अगर कोई फीडबैक देना चाहे, सबको क्लास सही लगा, अच्छा लगा? यस, यस बच्चों, चलो टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।